हमने धोए थे जी कल कपड़े। जो कपड़े समेटने में बहुत हम लोगों को टाइम लग रहेगा। कुछ तो कपड़े गीले खड़े हैं अभी और कुछ कपड़े सूख गए हैंगे, जिसकी वजह से मैंने जो तकिए के अस्तर वगैरह थे वो मैंने चढ़ा दी हैं। और साइडों पे ही मैंने आजकल रज़ाइयाँ रखना शुरू की हुई हैं, क्योंकि आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा है गई। तो जी चूल्हे का तो हशर ही बुरा हुआ है ठंड से। ये पूरी क्लीन हम लोगों की मैली हो गई है कि कोई समझ नहीं आ रही। बर्तन रखने की आपको पता है मेरे पास कोई जगह है नहीं, तो इसीलिए आजकल बर्तन बेड के नीचे ही रखे जा रहे हैंगे। बेड की चादर मैंने कल धोई थी, अब वो मेरी खुश्क हो गई है कि सूख गई। अब मैं सारी बिस्तर समेट रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं आपकी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ व अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी हिफ्ज़ व अमान रखे। मैं कर रही थी सफाई। कल आपको मैंने बताया था मैंने कपड़े धोए थे, तो कपड़े कुछ कपड़े जो उनसे हैंगे मेरे रह गए हैंगे, गीले हैंगे, वो मैंने अंदर ही यहीं पे ही सेव कर लिए हैंगे। मैंने कहा चलें कमरे को तो साफ़ करना ही है ना, क्योंकि कमरे में जिस दिन सफाई ना हुई हुई हो उस दिन कोई ना कोई उसी दिन ही आता हैगा, तो मुश्किल बन जाती है, परेशानी बन जाती है। तो मेरी ये वाली जो सी चुरपाई हैगी, ये बिल्कुल नीचे जो बड़ी साथ वालों के घर गई हुई थी, उनके घर कोई मेहमान आए हुए थे। वैसे भी मैं रज़ाइयाँ वगैरह सी रही थी, मेरी वो बाहर ही पड़ी हुई थी ये वाली वो चुरपाई। तो मैंने फिर इसको उनको दे दिया। अब कल मेरी घर आई है तो मैंने अब सेट किया है, बिस्तर वगैरह भी मैंने अब सेट किए हैं उसके साथ ही, क्योंकि वो वाला बिस्तर जो फालतू है मेरे घर में जगह इतनी है नहीं। फिर मैंने चुरपाई पे ही डबल करके बिछा दिया था। चलो मैंने कहा ठंड है कि कोई ना कोई मसला जो सा हैगा हल हो ही रहा है ना, अभी तो समेट ही रहे हैं ना जगह, वो जगह समेट दो। तो ये वाली जो सी टोकरी है, इस टोकरी की बहुत मेरी टेंशन बनी हुई है। मैं इसको कहीं रख नहीं सक रही हूँ, जब से चूल्हा आया कि यहाँ चूल्हे वाली जगह पे पड़ी होती है। आज जो सा मैंने इसको ऐसे ही ऊपर ही सेट कर दिया हैगा। मैं कि जैसे भी है यहीं पे पड़ी रहे, शाम को देखो जी कोई बात निकलेगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे मेरे शौहर लगाते हैं जी ये अपना मोबाइल चार्जिंग करते हैं, यहाँ पीछे बोर्ड लगा रहेगा, वो कोई ना कोई आज बात नवी निकालेंगे तो ज़रूरी। अच्छा जी, मेरे कमरे में पूरी सेट पूरा अच्छी तरह सेट कर लिया है मैंने। पेटियों के पीछे से भी मैंने सेट कर लिया है जी, मेज़ पे से भी सेट कर लिया है, चूल्हा भी साफ़ कर लिया मैंने। और जी मैंने पूरे कमरे की सफाई अच्छी तरीके से कर ली हैगी। बस सिर्फ बाहर का रह गया हैगा मेरा, जो आज मैंने आपको स्पेशल किस्म के बर्तन धोने हैं। मैं वो आप लोगों को आज दिखाऊंगी कि बर्तन आज कैसे धुलते हैं हमारे, क्योंकि सुबह सुबह बर्तन जब धोने पड़ते हैं ना, वो इंसान सारा काम तरीक़ाकार से कर लेता है अंदर का, मगर बाहर का कुछ रह जाता है। वो इस वजह से रह जाता है क्योंकि बाहर ठंड होती है। ठंड में दिल नहीं करता है कि साफ़ साफ़ कपड़े बर्तन धोने का दिल नहीं कर रहा होता। उस टाइम दिल करता है बस सुबह साबुन लगाओ और 1 मिनट में बर्तनों से जान छुड़ाओ। ये होता हैगा। आज मैं लेकर आई हूँ जी एक तेल हैगा, उससे बर्तनों से चमक आ जाती है कि वो मैं अब आज को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हुए हुए हैं। चूल्हे के ऊपर रख रख के इनका हशर बुरा हुआ है, और ये अंदर से भी देखने के नहीं आएंगे। बहुत ही ज़्यादा गंदे हुए हुए हैं मेरे बर्तन, और इतने ही गंदे हुए हैं कि मैंने कहा आज इनको चमकाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज मैं बर्तन धोने में क्या चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। वो मैं आपके साथ ज़रा आज शेयर करना चाह रही हूँ। ज़रा वो देखिएगा, चमक आती है तो वो भी बताइएगा, मेरी मेहनत होएगी वो भी बताइएगा। अच्छा जी, मेरे रुमाल वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। वो तो आजकल रोज़ ही गंदे हो रहे हैं, इनको जी बाद में धोएंगे हम लोग। अब पहले जी मैं लेकर आई हूँ काला सा तेल। इसके बीच में मैंने जो सा काला तेल डाल के रखा है, इसमें से डेगचियाँ जो सी कि आज हमने बिल्कुल क्लियर साफ़ करनी है, क्योंकि बहुत बुरी लग रही हैं कि आजकल डेगचियाँ। और गैस का भी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो मैंने कहा मोटर चला के आज बर्तन धोते हैं और आपके साथ ज़रा ये शेयर करते हैं कि हम बर्तन कैसे धोते हैं। देख रही हैं इसकी शक्ल नज़र ही नहीं आ रही है कि काली स्याह इसकी शक्ल हो चुकी है कि बिल्कुल। आज देखते हैं इसको हम कैसे चमकाते हैं, वो आप हमारे साथ देखिए कैसे चमकाते हैं आज हम इसको। ठीक है जी, ये मैंने डाला है जी थोड़ा सा काला तेल, और इसको कह रहे थे वो जी सारा कुछ सारी साइड पे लगा देना अच्छी तरीके से लगा के इसको। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो भी काम करना है तो जल्दी से हो जाएगा। सफ़ा सफ़ा साफ़ 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 बिल्कुल वाइट हो जाएगी, मैंने सुना है। अब देखें जी आपके सामने कर रहे हैं हम पहली दफ़ा साफ़। अब देखें क्या होता है, ये वाइट होती है या नहीं होती ये आप पता नहीं।
मैं आजकल जो है बच्चे जब नहा रहे हैं या मैं और नहा रही हैं या कोई पानी गर्म करना है बर्तनों के लिए, तो मैं इसी में ही पानी वगैरह गर्म कर रही हूँ। तो इस वजह से भी काली हो रही है, और वैसे भी आजकल हम लोग आग जला रहे हैं, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा काले बर्तन हो रहे होंगे। नीचे से तो देखने के लिए नहीं है, ऊपर से तो फिर आप पानी जब गर्म होता है तो कैसा होता है बर्तन धोने का हिसाब किताब, वो तो आपको पता ही है। कुछ तो साफ़ हो ही रही है, आगे जो सा होगा देखा जाएगा। बिल्कुल वाइट निकलती है तो थोड़ी बहुत वाइट निकलती है, वो फिर हम आपको साथ के साथ बता ही रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। आज ही बाजुओं में बहुत दर्द होगा क्योंकि बर्तन मांजने का दिन है आज भी। वो क्यों हैगा जी, मैंने कहा आज तो कोई काम है नहीं मेरे पास ऐसा जो मैं करूं। फिर कल मैंने गई, यहाँ पर हमारे करीबी लगता है हफ्ता बाज़ार, तो हफ्ता बाज़ार जब लगता हैगा तो वहाँ पे पूरी आवाम टूटती है हमारे यहाँ मोहल्ले की, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश होता हैगा। मैं फिर गई नहीं, मेरी साथ वाली हम साई जा रही थी, मैंने उनसे कहा मुझे ये काला तेल ला देना ताकि मैं बर्तन मांज सकूं। मैं गई तो 50 का मैंने काला तेल लेना है, और मैंने 50,000 से भी ऊपर पैसे चीज़ें लगा के घर आ जाऊंगी। उससे अच्छा है कि मैं किसी से मंगवा लूँ। जब इंसान बाज़ार जाता है ना तो अच्छे खासे पैसे लगा के ही घर आते, ऐसा होता है। तो उससे अच्छा हैगा जी, हमारी मोटर भरी हुई हैगी। सुबह सब बच्चों ने जब मुंह वगैरह धोया हैगा तो अच्छी खासी टैंकी फुल भर चुकी थी, तो मैंने कहा कि क्या पता खाली हो चुकी हो, मगर खाली नहीं भरी हुई है फुल। बच्चों ने अच्छी खासी आज वो करी। आज ही बर्तन चमकाने ज़रूर है, बर्तन चमकाने में भी जो खुशी मिलती है ना जब चमक जाते हैं, आपको नहीं पता वो अंदाज़ा। मेरी सास होती थी और देखती थी बैठ कर, 2-3 दिन देखती थी, उसके बाद जी वो जब बर्तन चमकाने खड़ी होती थी, हालांकि उनको सांस का मसला भी था और उनके साथ जी उनका मसला भी था, जैसे कि भाई खून भी बनता है, जिगर का मसला भी था, और साथ ही अब उनको पेट में पानी भी पड़ना शुरू हो चुका था। तो फिर भी वो सफाई पसंद बहुत थी, अपने कमरे को साफ़ करती थी। जैसे कि कभी कभी बहूएँ नहीं करती थी साफ़, जैसे कि हर बहू हो जाती है बदतमीज़, वैसे ही बहुओं के साथ वो जब बहूएँ नहीं साफ, देखिए जी मेरी बिल्कुल देखी चमक गई है और बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई है। वाकई तेल ने जादू दिखा दिया। चले जी हम अपने बर्तन और भी अपने साफ़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और सारे बर्तन साफ़ करके आपको दिखाते हैं। हम हमारे साथ रहिए। देखिए तो जी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, मुकम्मल साफ़ सुथरी हो गई हैंगी, क्योंकि ठंड में को बहुत ज़्यादा लग गई है, मतलब डेगचियाँ साफ़ हो गई हैंगी। ये मैंने आज इनके कपड़े फिर से सिए हैं, ये छोटा हो रहा था ज़रा कपड़ा, तो मैंने इसलिए सिया था। ये यहाँ पे इस वजह से रखती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे जो सा का पानी टपकता है ना, तो इसी वजह से वहाँ नहीं रख सकती मैं। साफ़ सुथराई जो उनसे आपको पता ज़रूरी करनी है। ये मैंने आज सिया हैगा, मैंने कि यूँ करके उठा के देख लिया करूँगी, मगर इसको नीचे नहीं गिरने देना मैंने। बस मेरा काम जो उनसे आएगा थोड़ा बहुत रह गया हैगा। किचन का काम तो मेरा कंप्लीट हो गया हैगा, और मैंने रोटी वाला डब्बा वगैरह भी सब धो लिया है, छबियाँ वगैरह भी धो ली हैं मैंने, मुकम्मल कंप्लीट मेरा साफ़ हो गया हैगा। मैं अब बनाने लगी हूँ रोटी। हाँ जी, मैं बनाने लगी हूँ आलू। आज मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रही थी कि मैंने कि मैं आज ऐसा क्या बनाऊँ, मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा। कल हम लोगों ने आलू मटर गाजर बनाई थी, और आज मैं सोच रही थी क्योंकि आज हम लोगों ने जो सा हैगा कल से हिसाब किताब जो सा घर का ज़रा डबल हुआ हैगा, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो घी नहीं था, फिर मैं अब गई घी लेकर आई, साथ ही परचून की दुकान है हमारे घर के बिल्कुल ही साथ हैगा, तो फिर मैं वहाँ से घी लेकर आई हूँ। मैंने कहा चलें आज कुछ बनाती हूँ। कल मैंने आप लोगों के साथ ज़रा बात की थी, तो मुझे किसी ने एक कमेंट्स किया था कि मैं भी कहीं नहीं जाती हूँ आप ही, और मेरा भी कोई भी नहीं हैगा, मैं भी घर में ही रहती हूँ, तो आप मुल्तान आए, हमारे घर में ज़रूर चक्कर लगा लें, हम भी आपकी तरह आएंगे, हमें भी कोई नहीं बुलाता। आप आएँ हमारे घर में, आप यही समझेगी कि मेरी बड़ी बहन का घर है, या आप मेरे से छोटी हैं तो आप बड़ी बहन के घर में आ जाएं, या आप मेरे से बड़ी हैं तो फिर आप बड़ी बहन के घर में
छोटी बहन के घर में आ जाए, जैसे आपका दिल करे। कल मैं सोच रही थी कि भाई मैं ऐसी ही बैठी हुई थी, तो ऐसी में ज़रा सी बहुत ज़्यादा गमनाक हो गई थी, तो मैंने बात करी। तो फिर मुझे उसमें कमेंट्स वगैरह में सबने बात की, मुझे अच्छा लगा। लोग मुझे जो उनसे देख रहे हैं, मुझमें बात सुन रहे हैं मेरी, और हमारे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं। तो जब कभी कभी इंसान बोर हो रहा होता हैगा, जब इंसान कभी कभी परेशान हो रहा होता है, तो आप लोगों के साथ परेशानी शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता हैगा। फिर जब आप लोग जवाब देते हैं, फिर मुझे महसूस होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में। बहुत से लोग हैं गमनाक, परेशान, और हर मुश्किल में फिर रहेंगे। हम भी वैसी मुश्किलों में, कोई मसला नहीं है, हर कोई है यहाँ पर। मैंने कहा मैं सिर्फ मैं ही हूँ। नहीं, अच्छा लगता है कि आप जब बात करते हैं, आप जब कमेंट्स में बताते हैं हमें, हमारी बात को शेयर करते हैं हमारे साथ, सुन के बहुत अच्छा लगता हैगा। प्लीज़ जो भी देखते हैं मुझे, कि उनका लगता हैगा कि कोई नहीं है उनका मेरी की तरह ऐसी दिल में अपने आप ही बात बना के बैठ जाती हैं, तो ज़रूर मेरे घर में ज़रूर चक्कर लगाएं, मेरे घर में आएँ आप लोग। मैं मुल्तान में रहती हूँ, मुल्तान आकर देखें। कोई मुल्तान से बाहर रहेंगे तो वो आके मुल्तान देखें। अभी तो मैंने भी पूरा नहीं देखा, चलो आपके साथ मैं भी देख लूँगी। और जी कल जी मेरा बेटा कह रहा था मैं सब कुछ तो बना लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। तो कल मेरा बेटा ऐसे बैठे बैठे कह रहा था, मैंने कहा मीठी टिक्कियाँ बनाने को दिल कर रहेगा, मीठा खाने को दिल कर रहा है, मगर मैं शुगर है, मैं आजकल कंट्रोल कर रही हूँ, मैं कुछ मीठा ऐसा खा नहीं रही हूँ। वैसे भी घर के हालात भी ऐसे ही चल रहे हैं डामाडोल से, मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैं ये कह रही थी कि भाई वो बनाएं, तो आगे से मेरा बड़ा बेटा कहने लग गया, अम्मी आपने कभी घर में नहीं बनाई। मैं कहा बेटा जी, घर के हालातों के हिसाब किताब से ही मैं चलती हूँ। जब मैं चावल बना लेती हूँ, वो भी मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि आज मैंने चावल बनाए हैं, चलो भाई आज चावलों का नया टेस्ट हो गया, लोग देखेंगे, चलो कुछ नया दिखा रहे हैं हम लोग। तो वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी चावल बनाना भी बहुत मुश्किल से बना सकती हूँ, क्योंकि उसका हिसाब किताब मेरे हाथ में नहीं होता इतना कि मैं चावल अलहदा से बनाऊँ, रोटी अलहदा से बनाऊँ। तो उस हिसाब से हम लोग फिर एक चीज़ ही बनाते हैं, मगर सालन लाजमन बनती है। फिर रात को फिर बच्चे कहते हैं कि अम्मी हमें भूख लग रही है, और जब वो बच्चे कह के आराम से खामोश हो जाते हैं, और माँ के पास जब कुछ नहीं होता है ना, उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा दिल में ऐसी होती है कि कभी कभी तो ऐसा होता है मैं गुस्से में आ जाती हूँ, रोटी खा रही होती हूँ बैठी हुई, तो बच्चे कहते हैं कि अम्मी हमने भी खानी है। तो मैं सोच रही होती हूँ कि मैं जो खा रही हूँ तो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, कि तुम लोगों ने अभी वो भी खाया वो भी खाया, फिर भी तुम लोग ये कह रहे हो कि हमने ये भी खाना है। मैं यूँ कह के खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे सोच आती है कि ओ फल्ला, बच्चे किससे मांगे, माँ से ही मांगते हैं। फिर मैं उठती हूँ उसी मुँह से, जो सा ये मेरा मुँह है ना, उसी मुँह से उठ के फिर रोटी बनाती हूँ, फिर अपने बच्चों को देती हूँ। अगर वो सोए हुए भी होना तो फिर भी मैं उनको उठाकर फिर देती हूँ। मैं कहती हूँ सारी रात मेरे बच्चे ऐसे भूखे पड़े रहेंगे, तो मैं लाजमन बना के देती हूँ। कभी कभी मेरे शौहर कहते हैं कि मैं सोचता था कि भाई जौन सा हैगा ना, माएँ जौन सी होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं ऐसी होती हैं, मगर आज देख रहा हूँ मैं वाकई माएँ माएँ होती हैं। तो अब हम लोग अपनी औलाद को नहीं देंगे तो किसको देंगे? हमारे लिए तो ये सब कुछ हमारी औलाद ही हैगी। मगर जब मेरा बेटा बड़ा मुझे कभी कोई चीज़ कह दे, या मेरी कोई, ज़्यादातर मेरा बड़ा बेटा ही ख्वाहिश करता हैगा, क्योंकि छोटे को इतनी ख्वाहिश है नहीं, वो ज़्यादा उसको खिलौने में, खेलने में, उसको इस चीज़ में मसरूफियात रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खाने पीने में बहुत कम है। बस कहेगा गाजर का हलवा बना दो, अम्मी जी सोना हलवा मंगवा दो, या जलेबियाँ मंगवा दो, वो इस चीज़ का शौकीन है। और कोई खिलौना लेना हो, जैसे साइकिल हो गई, जैसे कि भाई मैंने कोई गाड़ी लेनी है, इस चीज़ के में बहुत ज़्यादा वो खुश होता है, वो कहता है मेरे को ये चीज़ें लेकर दो। तो कभी कभी मेरा जब कुछ नहीं होता मेरे पास, तो मेरा छोटा बेटा ना ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइश करता नहीं है, बड़ा बेटा खाने पीने की ज़्यादा फरमाइश करता है। मैं फ़्रूट खाना है, मैंने ये चीज़ खानी है, मैंने ये चीज़ खानी है, वो हर वक्त ना खाने के बारे में ही सोचता रहता है। उसे ना जैसे कि गुट्टी लगाते हैं ना एक, तो उसको एक चाचू की गुट्टी लगी हुई है, और वो चाचू भी हर वक्त यही सोचता रहता है कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, और ये भी वही करता है। कहते हैं गुट्टी में बहुत असर होता है, और वाकई मैंने वो देखा है, मैंने परखा है। वाकई जो बड़े कह गए वो सही कह गए कि जिससे गुट्टी लगवाओ अच्छे इंसान से लगवाओ, ऐसे खाते पीते बंदे के साथ न लगाओ, नहीं तो बच्चा खाता ही रहेगा खाता ही रहेगा। नहीं नहीं, वो मेरे देवर भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला भाई उनको ज़िंदगी देवे, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है, उसे ख़ून की ज़रूरत हैगी। एक देवर की तो हो गई
अल्लाह ताला बस इसको करम करे इस पे। इसकी तो भाई बीवी बच्चे भी हैं और इतना है उसमें कि अल्लाह ताला बस उसको सेहत दे। मैं तो यही कहूँगी सेहत वाली ज़िंदगी दे उसके, दुआ कीजिएगा। और जी मेरे शौहर जो उनसे आएंगे कल से आए हैं तो उनकी कमर का दर्द निकल चुका हैगा फिर से। तो पता नहीं क्या ऐसा काम करते हैं जो कमर का दर्द निकल जाता है, क्योंकि वो पेंट करते हैं ना, कभी पेंट होता है कभी पॉलिश होती है। जब पॉलिश करते हैं तो फिर आपको पता है साथ के साथ सोफ़े भी उठाने पड़ जाते हैं, कभी कभी बेड उठाना पड़ जाता है। और अगर वो करना हो पेंट करना हो तो फिर आपको पता है सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर फिर नीचे उतरना, फिर बहुत मसला हो जाता है। इस वजह से उनकी कमर का दर्द निकल जाता है। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। दूध तो वो पीते ही नहीं, फ्रूट वो खाते ही नहीं, तो जो रोटी आएगी वो भी खाती आएंगे। तो जब देखेंगे बच्चे साथ बैठ गए हैं तो वो रोटी आधी छोड़ देंगे, भाई बच्चों का पेट भर जाए, खुद जितने भी भूखे होंगे मगर रोटी छोड़ देंगे। तो आज जी हमारे घर में जो मसला है मैं वो बता रही थी आपको कि आजकल खाने का बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है हमारे घर में। खाना पकाना हो भी रहा है मगर पैसों का मसला बहुत ज़्यादा बन रहेगा, क्योंकि काम जितना भी हैगा उस पहले मैं साथ काम करती थी तो मसला ज़रा कम था। बिजली का बिल वगैरह ये चीज़ वगैरह मैं कर लेती थी, महीने का जो होता था मेरे पास, तो ये जो उनसे आएगा रोज़ का कर लेते थे। आजकल जी मैं अकेली हूँ घर में और वो मेरे शौहर अकेले काम करने वाले हैं, तो इसलिए मसला ज़रा ज़्यादा बन रहा है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कोई घर में बैठा हुआ मुझे काम मिल जाए, मिलता है तो मैं करती भी हूँ, मगर रेगुलर कोई काम नहीं मिल रहा मुझे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि कोई मेरे लिए अच्छा काम बन जाए, घर में ही बन जाए, मैं कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो ताकि मैं बाहर गई तो फिर मैं व्लॉग पूरा नहीं बना पाऊँगी, और घर में होंगी तो मैं व्लॉग भी बना लूँगी और अपना साथ के साथ जो सा काम मेरा आया हुआ होगा वो भी कर लूँगी। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज गई मैं अपनी भतीजी और के घर चक्कर जैसे लगाने के लिए, रोज़ जाती हूँ मैं, तो मैं गई तो ये शॉल मैंने निकाली है, ये मेरी खाला की शॉल है। मेरी खाला जब वफात पाई थी तो फिर उन्होंने मुझे दी थी, तो मुझे कह रही है फूफो आप इसमें ना बूढ़ी बूढ़ी लग रही हो। मैं कि ये तुझे ही लग रही है, जब मैं कोई चीज़ पहनती हूँ ना मुझे पता है मेरे पे जो चीज़ सूट करती है मैं वही पहनती हूँ, जब मेरे को सूट नहीं करती मैं वो नहीं पहनती। और अल्लाह का शुक्र है मैं जो चीज़ भी पहनती हूँ मुझ पर सूट करती है। और जी आज जी मेरे को ये हुआ कि शायद मेरे पे सूट नहीं कर रही है, शॉल है बहुत बड़ी शॉल है और मैंने ऐसे समेट के पहनी हुई है, क्योंकि मुझे आज ठंड बहुत लग रही थी, मगर अब अल्लाह का शुक्र है ठंड कंट्रोल हो गई है धूप निकलने से। अच्छा जी आप हमारे साथ रहिएगा, बच्चों का आने का टाइम हो चुका है। तो मैं जो उनसे आलू धो शो के आती हूँ, हांडी बनाती हूँ, फिर आपके साथ मैं फिर बात करती हूँ। आलू भी मैंने काट लिए हैं, छील भी लिए आपके साथ बात करते करते। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जब मैं बात करती हूँ, आप कहते हो कि कितनी बातें करती है। क्या करूँ मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मगर मेरे शौहर जो उनसे आएंगे ना वो ज़रा कम गो है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, वो खामोश तबीयत के हैं, मगर अब वो मेरे साथ रह के ना वो भी वैसे ही हो गए हैं। ठीक है हमारे साथ रहिएगा। अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। ओके मैं आधा किलो वाला पैकेट लेकर आई हूँ, मैंने कहा अभी सालन वगैरह तो बनाएं फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो आलू जी मैं धो के ले आई हूँ जी, आलू मैं धो के आ गई हूँ, मसाला वगैरह भी मैंने सब कुछ डाल दिया हैगा और मेरे प्याज भी ब्राउन हो चुके हैंगे। तो शौहर मेरे के अभी अभी फ़ोन आया था, मेरे की अभी अभी कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि आलू जो बनाना ना वो हरा धनिया वाले बनाना, शुरवे वाले, और मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं शुरवे वाले आलू। मैंने कहा अच्छा वही बना लूँगी, थोड़े से भून के ना फिर उसके ऊपर हरा धनिया सा डाल के और शुरवा लगा के जब थोड़ा सा शुरवे में बॉयल वगैरह आ जाएगा तो फिर उनके लिए मैं अलहदा एक कटोरी में निकाल लूँगी, और बाकी में ज़रा मैं भुना भुना ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझसे भी नहीं खाए जाते ज़रा शुरवे वाले, भुने भुने ही बनाऊँगी। तो उस हिसाब से ही बना रही हूँ मैं। और प्याज ब्राउन करके ना फिर मैं आलू डाल के अच्छी तरह, और आपको पता है जब मसाला अच्छा डला हुआ हो तो चाहे दाल भी क्यों ना हो तो वो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता हैगा, मगर मसाले की मिकदार वगैरह सब कुछ बराबर हो तो बहुत टेस्ट अच्छा बनता हैगा। मैंने परसों बनाई थी दाल, सारी मिक्स सब दालें बनाई थी मैंने, मगर बहुत टेस्टी बनी, उसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ बराबर था। कल मैंने आलू मटर गाजर बनाया, उसमें थोड़ा सा नमक कम था, मगर उसका टेस्ट भी नहीं लग रहा था। ज़रा सी कोई चीज़ मिर्च कम हो या नमक कम हो तो उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, मगर जब सब कुछ मुकम्मल तरीके से डला हो तो बहुत अच्छे जायका बनता हैगा।
आलूओं में मेरा दिल होता है कि मैं टमाटर ज़्यादा डालूं, क्योंकि उसमें खट्टापन ज़रा मज़े का जायका आ जाता है, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी जैसे बनाते हैंगे अच्छे तरीके से ही बनाते हैं, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ बनाएं ताकि अच्छा खाने में मज़ा आए। तो आप लोग भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें कि कौन सी चीज़ आप कैसे बनाती हैं, आलू हमारी की तरह बनाती हैं या चेंज करके बनाते हैं आप लोग। हाँ जी, खाना तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बस थोड़े से चावल रह गए हैं। अगर गैस आ गया तो बना लेंगे, अगर नहीं आया तो फिर उसे कल बना लेंगे, जैसे भी हुआ देखा जाएगा। रात को वैसे भी जिस टाइम गैस आती है उस टाइम दिल करता है कुछ खाने को, अगर उस टाइम बनाया तो फिर उस टाइम बनाकर खा लेंगे, जैसे होगा। आज का हमारा व्लॉग हो गया कंप्लीट। हम आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।